3। हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। आपको इंट्रोडक्शन दिए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चीज होती है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है। आज हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जरूर बताएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चलता है उसका नाम है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर एक बेसिक बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली हम लोग रिएक्शन और मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन उससे पहले आपको नोमेनक्लेचर के बारे में जानना जरूरी होगा। और ये नोमेनक्लेचर जो है 10th में भी पढ़ना रहता है बिहार बोर्ड में, 11th में भी पढ़ना रहता है, 12th में भी पढ़ना रहता है। तो मैं मान के चलूंगा कि आपको 10th लेवल से सिखा दूं, एकदम 0 लेवल से सिखा दूं नोमेनक्लेचर, और एक ब्रह्मा तक हम लोग चलेंगे नोमेनक्लेचर में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन के बाद एकदम बेसिक बातें नोमेनक्लेचर। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नामकरण। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका नोमेनक्लेचर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नामकरण कहते हैं। तो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहले प्रॉपर्टीज को नहीं देखते हैं, पहले उसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे नामकरण करने के लिए कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं, वो भी 0 लेवल से सीखेंगे। मान के चलेंगे कि आप 11th क्लास नहीं पढ़े हैं, मैं डायरेक्टली 12th क्लास नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं 11th का हर बात बताऊंगा और उसके बाद 12th में प्रवेश करूंगा। हर बात जब आप सीख जाएंगे 11th का, तब हम चलेंगे 12th में, डायरेक्टली नहीं चलेंगे। तो कुछ बातें आप बेसिक पहले से जानते होंगे यदि आप मैट्रिक पास है तब। जैसे आप कभी सुने होंगे कि एक कार्बन रहता है तो उसको मेथ कहते हैं, 2 कार्बन रहता है तो एथ कहते हैं, 3 कार्बन रहता है तो प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन रहता है तो ब्यूट कहते हैं, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन, 10 डेक। ये आप लोग बेसिक पहले से भी आप लोग जानते हैं, ये सब पहले कुछ पढ़ना रहता है। लेकिन इतना जब जानते थे तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ नया सिखा दूं, इसके बाद सिखा दूं। तो जब कभी आपको किताब में, कॉपी में कहीं भी दिख जाए 11 कार्बन, तो उसको अनडेक कहेंगे, 12 2 डेक कहेंगे, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, और कहीं 20 मिल जाए तो इकोज पढ़ेंगे। 30 ट्राइकॉन, 40 टेट्राकॉन, 50 पेंटाकॉन, 60 हेक्साकॉन, 70 हेप्टाकॉन्ट, 80 ऑक्टाकॉन्ट, 90 नोनाकॉन्ट और 100 सेंट। मैं बता दूं कि आपका जरूरत 10 तक ही पड़ेगा, 100 तक जरूरत होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा विस्तार सीखें तो आप 20 तक याद रखें, यहां तक याद रखिए, इसके बाद कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 20 तक याद रखें, इसके बाद जरूरत पड़ेगी नहीं। यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो 100 तक याद रखिए, पास होना है तो 10 तक याद रखिए, ज्यादा ज्ञान चाहिए तब 19-20 तक याद रखिए। क्या बनना है उस पर हम लोग देखते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कहीं इसमें 21 तो नहीं लिखे हैं, 22 तो नहीं लिखे हैं, यहाँ 31-32 भी नहीं लिखे हैं। अब सुनिए, आपको मैं सिखाता हूं कैसे बनाइएगा। जैसे आपको कोई कहे कि 21 कार्बन किया होगा तो आप कहिएगा 21 को 1 + 20 लिख सकते हैं। ओ 1 को लिखिएगा अन, और 20 के लिए यहां से चोरी कर लीजिएगा इकोज। अब तो बना दीजिएगा अन इकोज। जैसे आपको कोई कहे कि 22 का क्या होगा सर, तो कहिएगा 2 + 20,
टू के लिए देखिएगा हर चीज लिखा हुआ है। एक के लिए आन, दो के लिए डो, यहां से निकाल लेंगे डो। और 20 के लिए तो रेडीमेड है इकोज। जैसे आपको कोई कहे कि 23 का क्या होगा सर, तो आप कहिएगा 3 + 20, और 3 का बताइए तो टराई, और 20 का इकोज हो गया टराई इकोज। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग भी समझ रहे होंगे। जैसे थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, जैसे 21, 22, 23 सब लोग बना लिए, ऐसे ही आगे बनाएंगे। मान लिया जाए कि 1, 2 और आपको और सिखा दे रहे हैं, और आप लोग भी कापी कलम लेके बैठ जाइए बनाने के लिए अभी तुरंत। जैसे आपको कोई कहे 31 के बनाना है सर, तो कहिएगा 1 + 30, ये हो गया 31। 1 के लिए आन और 30 के लिए यहां से चोरी कर लेंगे, टराए कांट। और चोरी तब तक करेंगे जब तक याद नहीं है। याद हो गया फिर चोरी करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। जैसे आपको कोई कहे कि 32 का क्या होगा सर, तो लिखिएगा 2 + 30, बताइए 2 के लिए अभी हम बताए आप लोग को कि डीओ डो, और 30 के लिए टराए कांट, तो ये हो गया आपका 32। जैसे कोई कहे कि 33 का क्या होगा सर, तो 3 + 30, टराई टराई कांट। 34 का क्या होगा सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से 99 तक बना लेंगे, और 100 यहां दिया हुआ है। यहां तक बनाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोफेसर बनना है तब ये सब उपयोग करें। अगर प्रोफेसर नहीं बनना है, 12th पास करना है, तो 10 तक काफी है। अगर लगता है कि 10 तक पहले हमें याद है, तो आप 20 तक याद रखें, इतना में आपका काम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये भी सीख गए होंगे। सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे रोक करके, या आप स्क्रीनशॉट इससे फटाक से ले लेंगे। इसके बाद स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे नोमेनक्लेचर आपको हम सिखाएंगे, तो पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। हाँ, तो सब लोग तैयार हैं? चलिए तैयार हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग को हम बताते हैं कि ये जब सीख गए तब आपको कैसे आगे बढ़ना है। इसके बाद हम लोग को हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा पढ़ना है। पहले भी आप लोग कई बार हाइड्रोकार्बन का नाम सुने होंगे, ये नाम नया नहीं है, आप लोग सुने होंगे 9th 10th में 8th में हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग जानते होंगे कि वैसा यौगिक जिसका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से होता है, उसे ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये डिफिनेशन 8th 9th 10th से ही पढ़ना रहता है। और ये हाइड्रोकार्बन है क्या, तो आप लोग देते होंगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कोई अजीब चीज नहीं है। आप एवरीडे प्रतिदिन जो चीज देख रहे हैं वही हाइड्रोकार्बन है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और हाइड्रोकार्बन को अलग अलग करके हम लोग अपना उपयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, मोबिल, ग्रीस, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अभी हम लोग को केरोसिन पेट्रोल नहीं पढ़ना, हमको जो पढ़ना है उस पर ध्यान देते हैं। चलिए अब हाइड्रोकार्बन का थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन को हमने 2 भागों में बांटा। ऐसे तो आप समझ गए होंगे कि लगता है कि 2 भाग में बटेगा। पहला का नाम है एलिफैटिक और दूसरा का नाम है साइक्लिक।
एलिफैटिक का ही दूसरा नाम है ओपन चैन, और साइक्लिक का दूसरा नाम है क्लोज चैन। ओपन चैन को थोड़ा सा हम आगे थोड़ा सा बांटते हैं, तो यहां पर दो भागों में इसको हमने बांट दिया ओपन चैन को। एक का नाम है सेचुरेटेड, दूसरा का नाम है अनसेचुरेटेड। अब सुनिए, जब हमने यहां इंग्लिश में लिखा तो कुछ बच्चे पीछे से कहते हैं सर जरा हिंदी लिखिए सर, तो जरा हिंदी में भी समझ लीजिए। हाइड्रोकार्बन को हिंदी में हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए ये बातें समझ गए आप लोग। एलिफैटिक को हिंदी में एलिफैटिक ही कहते हैं। ओपन चैन को हिंदी में खुली श्रृंखला कहते हैं। खुली श्रृंखला कहते हैं। और साइक्लिक को चक्रीय और क्लोज चैन को बंद श्रृंखला कहते हैं। बंद श्रृंखला कहते हैं। सेचुरेटेड को हिंदी में संतृप्त, आप लोग सुने होंगे 10th क्लास में संतृप्त, और अनसेचुरेटेड को असंतृप्त, ऐसा 10th क्लास में सुने होंगे। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो इसी को अल्केन कहते हैं, और अनसेचुरेटेड को हमने दो भागों में बांट दिया। एक का नाम हमने दिया अल्कीन और अगला का नाम दिया अल्काइन। अल्केन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है। अब ऑब्जेक्टिव चालू। ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे, एक वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। निम्नलिखित में से होगा 4 चॉइस, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कहेगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड अल्केन। क्वेश्चन देगा आपको, एक ऐसा होगा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, निम्नलिखित में से क्या होगा? अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ना पूछ करके पूछ देते हैं कि हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से होगा संतृप्त की असंतृप्त। तो आपको संतृप्त में सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त में डबल और ट्रिपल। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इतना बातें समझ गए। ये हुआ एलिफैटिक। जब आप एलिफैटिक समझ जाएंगे तब आपको हम साइक्लिक बताएंगे, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। उसके बाद बताएंगे बेंजोइड, नॉन बेंजोइड। ये सब बात इसमें हम लोग चलेंगे बेंजीन के बारे में। पहले हम लोग ओपन चेन के बारे में देख लेते हैं। कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो इसको आप रोक करके वीडियो को लिख लीजिएगा। अगर कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे, सब सीखेंगे। तो आज हम अल्केन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके पहले इसको कॉपी में नोट कर लें। नोट कॉपी बनाते चले मेरे साथ। चलिए तो आगे इसको हम लोग मिटाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहां अल्केन के बारे में। आज अल्केन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसका 2 डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, अभी तुरंत याद कराना चाहिए कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसी को अल्केन कहा जाता है। पहली बात है। दूसरी बात है, वो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें और हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जा सकता है और एटम्स नहीं जोड़े जा सकते हैं, उसी को अल्केन कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपने सिंगल बॉन्ड दिया और यहां ऐसे ऐसे सब जगह आपने हाइड्रोजन लगा दिया,
और हाइड्रोजन लगाने के बाद कोई पूछे कि और हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है, तो क्या आप अपने मन से यहां हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं? नहीं। आप अपने मन से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और 4 बॉन्ड हो चुका है, तो इसके अलावा हम कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो अपन मन से हम कोई हाइड्रोजन वगैरह नहीं जोड़ सकते हैं। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई और एटम्स या हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जा सकता है, तो उसी को संतृप्त या अल्केन कहा जाता है। या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिसे हम अल्केन कहते हैं। आगे हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, तो मैं वहां बताऊंगा कि इसका बॉन्ड लेंथ का जो वैल्यू होता है, वह मान होता है 1.54 एंगस्ट्रम होता है। कभी कदाल ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड एंगल बंधन कोण का वैल्यू निम्नलिखित में से कौन सही होगा? तो आपको याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड एंगल का मान, बॉन्ड बंधन का मान जो होता है, सॉरी बॉन्ड एंगल बंधन कोण का मान जो होता है 1.54 एंगस्ट्रम होता है। ये ध्यान में आप रखिएगा, ऑब्जेक्टिव देते रहता है। लेकिन बॉन्ड एंगल जब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां हम सब का बात बताएंगे। डबल बॉन्ड का कितना, ट्रिपल बॉन्ड का कितना, नाइट्रोजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना, हाइड्रोजन का कितना, सब बताएंगे। लेकिन अभी यहां पर ध्यान रखेंगे। तो हम आगे चलते हैं इसका जनरल फार्मूला पर। चलिए ये बातें अगर मैं यहां लिख दूं, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं खूब बढ़िया से देखिएगा। CnH2n+2, खूब बढ़िया से देखिएगा। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन का सामान्य सूत्र, मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो पहले भी पढ़े होंगे, CnH2n+2। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसका मतलब, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले दुगना कीजिए फिर 2 जोड़ दीजिए। नहीं समझे? फिर से समझिए। जैसे कोई आपको कहे कि अगर CO1 है, तो बताइए जल्दी 1 के दुगना कितना होगा? तो 1 के दुगना 2 और 2 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 4। और 1 को लिखते नहीं, जनरली मिटा देते हैं। जैसे कोई कहे कि 2 में H कितना आएगा, अगर अल्केन है तो कहे कि 2 के दुगना 4 में 2 जोड़ दिए 6। जैसे कोई कहे 5 है तो कितना आएगा 7, तो 5 दूनी 10 में 2 जोड़ दिए तो 12। कोई कहे कि 50 है सर कितना होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैथ आपका बहुत बढ़िया है, हमसे तो अच्छा ही होगा। 50 दूनी 100 में 2 जोड़ दिए 102। आप किसी का भी बना सकते हैं। कोई कह दे कि कार्बन अगर 100 है तो हाइड्रोजन 202। कोई कहे कार्बन 1000 है तो 2000 दू। कोई कहे कार्बन 1 लाख है तो 2 लाख दू। 1 करोड़ है तो 2 करोड़ दू। मैं उम्मीद करता हूं कि अरब खरब सब आप सीख गए, लेकिन आपका जरूरत 10 से ज्यादा नहीं पड़ेगा। भले ही आप अरब खरब सीख गए हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो अभी तत्काल आप सीखे हैं उसी को हम लिख रहे हैं। जैसे आपने सीखा कि अगर 1 होगा तो दुगना से 2 अधिक, यानी 1 के दुगना 2, 2 में 2 जोड़े 4। अगर 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 6। उसी प्रकार 3 है तो 3 दूनी 6 और 2 जोड़िए तो 8। अगर 4 है तो 4 दूनी 8, 2 10। 5 है तो 12, 6 है तो 14, 7 है तो 16, 8 है तो 18 और 9 है तो 20 और 10 है तो 22। आपको कोई कह दे कि सर 11 है तो बताइए जल्दी। 11 दूनी 22 और 2 24।
कोई कहे 12 है तो 12 दूनी 24 2 26। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी टाइप के अपन मन से कहां तक बना सकते हैं, जहां तक बना सकते हैं मेरे प्यारे मित्र, यहां जरूर बनाएं जहां तक आपका संभव हो सके। चलिए अब इसका नाम लिखने की अगर बारी आ जाए तो अब मैं आपको नाम लिखने के लिए सिखाता हूं। देखिए अगर एक कार्बन है तो हम शुरू में आपको सिखाए थे कि एक कार्बन को कहते हैं मेथ। शुरू में आज का वीडियो हम यही से स्टार्ट किए थे। 2 कार्बन को कहते हैं एथ, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, आज का वीडियो यही से चालू किए थे हम। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट और 6 को कहते हैं हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक। अगर आप पढ़ रहे हैं अल्केन तो देखिए लास्ट में एन है, यहां से उठाएंगे यहां बैठाएंगे, ध्यान रहे, यहां से उठाएंगे यहां बैठाएंगे, यहां से उठाएंगे यहां बैठाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सीख गए होंगे कैसे उठाना है, कैसे बैठाना है। अब देखिए आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 सेकंड के लिए थोड़ा ध्यान दे दें आप लोग कि अगर आपको कहेगा CH4 त मेथेन और C2H6 त इथेन और उल्टी गियर लगाइए, मिथेन त CH4 इथेन त फलना ई त चिलना, आगे इधर से इधर और इधर से इधर कैसो आपको क्वेश्चन दे देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना देंगे। तो फिर हम इसके बाद फिर पूरा आगे चलते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले ले और उसके बाद हम लोग या तो जो कॉपी कलम लेके बैठे हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट